सुप्रभात बच्चों। कल हमने गैसीय नियमों के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत बायल्स और चार्ल्स के नियमों को पढ़ा। आज हम देखते हैं अगला नियम, गैलूजक का नियम। गैलूजक का नियम, बायल का नियम स्थिर ताप पर, चार्ल्स का नियम स्थिर दाब पर, और ये जो गैलूजक का नियम है ये स्थिर आयतन पर है। इसके अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अगर देखें तो इस नियम के अनुरूप P समानुपाती T के या P बराबर KT या P बटे T बराबर K, जहाँ पर P दाब, T परम ताप और K नियतांक है। ताप और दाब की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2 बराबर K। ये गैलूजक का नियम है। इस समीकरण का अगर P बटे T बराबर K का अगर लघुगणक लें तो ये होगा log P माइनस log T बराबर K। ये स्थिरांक है। यह गैलूजक के नियम का एक अन्य रूप कहा जाएगा। चार्ल्स के नियम की ही भांति चार्ल्स के नियम में Vt बराबर V0 इंटू 1 प्लस V0 बटे 273 था, T बटे 273। यहाँ इसमें भी Pt इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस T बाई 273 होगा। अर्थात Pt P0 T और डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस की निश्चित मात्रा की दाब है। अब अगला नियम देखते हैं, आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो ने के नियम के अनुसार समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यहाँ पे अणुओं होगा। अणुओं की संख्या समान होती है, यानी इस नियम के अनुरूप देखें, V समानुपाती अणुओं की संख्या या V समानुपाती मोलों की संख्या या V1 बटे N1 बराबर V2 बटे N2। आवोगाद्रो के नियम से ही अणुभार और उसके वाष्प घनत्व में संबंध स्थापित करते हैं, जहां ये कहा जाता है कि अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व। इस नियम के आधार पर किसी भी गैस के एनटीपी पर 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। चूँकि रसायन विज्ञान की मूलभूत परिकल्पनाएं या सिद्धांत में हमने आवोगाद्रो के नियम की व्याख्या कर दिया था। अब देखते हैं गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। बायल, चार्ल्स और आवोगाद्रो के नियम को आपस में जोड़कर आदर्श गैस समीकरण की उत्पत्ति की जाती है। यह समीकरण दाब, ताप, आयतन तथा मोलों की संख्या के मध्य संबंध स्थापित करता है। देखें अगर तो बायल के नियम के अनुसार V समानुपाती 1/P,
चार्ल्स के नियम के अनुसार V समानुपाती T और आवोगाद्रो के नियम के अनुसार V समानुपाती N। इन तीनों को अगर जोड़ दें तो V समानुपाती 1/p T इंटू N या PV समानुपाती NT या PV समानुपाती nRT। PV बराबर nRT, जहाँ पर R एक स्थिरांक है जिसे गैस स्थिरांक कहा जाता है। चूँकि N बराबर W बटे M होता है, इसलिए PV बराबर W बटे mRT, या चूँकि D बराबर W बाई V होता है तो ये बराबर हो जाएगा PM बटे RT। अब इसके मात्रक देखते हैं। आप देखो R का मात्रक R बराबर PV बटे NT यानी दाब गुणे आयतन बटे मोलों की संख्या गुणे ताप। दाब, ताप तथा आयतन की इकाइयों का उपयोग अगर करेंगे तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल बटे क्षेत्रफल गुणे आयतन बटे मोलों की संख्या गुणे ताप। बल बटे लंबाई का स्क्वायर गुणे लंबाई क्यूब बटे मोलों की संख्या बटे ताप, यानी R बराबर होगा बल गुणे लंबाई बटे मोलों की संख्या गुणे ताप, यानी कार्य ऊर्जा बटे मोलों की संख्या गुणे ताप, चूँकि बल गुणे लंबाई बराबर कार्य ऊर्जा, अर्थात R की इकाई ऊर्जा प्रति डिग्री प्रति मोल या कार्य प्रति डिग्री प्रति मोल होगी। अब इसके संख्यात्मक मान को देखते हैं SI पद्धति में। संख्यात्मक मान में अगर P बराबर 1 वायुमंडल रखें यानी 101.325 गुणे 10 पर घात 3 पैस्कल न्यूटन प्रति मीटर, भी अगर 22.4 लीटर या 22.4 घन डेसीमीटर, T 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन और N का मान 1 रखें, तो रखने के पश्चात R का जो मान आता है वो 8.31 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, अर्थात SI पद्धति में R का मान 8.31 केल्विन पास्कल घन डेसीमीटर प्रति केल्विन प्रति मोल है, या 8.31 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होगा। आगे देखें, अगर दाब को वायुमंडल तथा आयतन को लीटर में व्यक्त किया गया हो, यानी P बराबर 1 वायुमंडल, V बराबर 22.4 लीटर, T बराबर 273 डिग्री केल्विन और N का मान 1, तब R का मान आता है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री केल्विन प्रति मोल। दाब को वायुमंडल तथा आयतन को घन सेंटीमीटर में अगर व्यक्त किया जाएगा तब R का मान आएगा 82.1 वायुमंडल घन सेंटीमीटर प्रति डिग्री केल्विन प्रति मोल। दाब को जब डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर तथा आयतन को घन सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे तो आप देखो, दाब को P 1 वायुमंडल 76 सेंटीमीटर यानी 76 गुणे 13.596 गुणे 980 डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे 13.596 गुणे ये है पारे का घनत्व और G का मान दिया हुआ है 980.6 डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। भी 22.4 लीटर होगा यानी 22,400 वर्ग सेंटीमीटर। T
0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 डिग्री केल्विन और n का मान 1। तो इस परिस्थिति में जो R का मान आता है वो 8.314 गुणे 10⁻7 अर्ग प्रति डिग्री केल्विन प्रति मोल आता है। R का मान कैलोरी प्रति डिग्री केल्विन प्रति मोल में प्राप्त करने के लिए कार्य को कैलोरी में, ऊर्जा को कैलोरी में व्यक्त करेंगे और तब ये मान आएगा 1.987 कैलोरी प्रति डिग्री केल्विन प्रति मोल। मानक ताप एवं दाब की अवस्था में यानी 273.15 डिग्री केल्विन तथा एक बार यानी 10⁵ पास्कल दाब हो तो R का मान आता है 8.314 इंटू 10⁻⁻2 बार लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल। मतलब अलग अलग इकाइयों में R के मान अलग अलग दिए गए हैं। इसके अलग अलग चार्ट के माध्यम से R के मान यहाँ दिए हुए हैं 8.31, 8.31, 0.0821 वायुमंडल में होगा। डाइनबर्ग सेंटीमीटर में 8.314 इंटू 10⁻7, मिलीमीटर या पारे के दाब में 62.3, वायुमंडलीय और मिली में आता है 82.1 और बार में आता है 8.314 गुणे 10⁻²। ये R के विभिन्न पद्धतियों में मान हैं। अब मोलर द्रव्यमान तथा घनत्व पर आधारित गणनाएं। यदि किसी गैस का ग्राम में द्रव्यमान m तथा ग्राम मोलर द्रव्यमान कैपिटल M हो तो उसमें उपस्थित मोलों की संख्या ग्राम में द्रव्यमान बटे ग्राम मोलर द्रव्यमान यानी m/m होगा। n का मान गैस समीकरण में रख लें अगर Pv बराबर nRT यानी m/mRT, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन यानी D बराबर m/v या m = d × v। इसको इसमें रखेंगे तो P = dv/m × RT या P = dRT/m। अगर घनत्व, ताप और अणुभार मालूम हो, दाब मालूम हो तो अणुभार की गणना आसानी से कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। अब देखते हैं डाल्टन का आंशिक दाब नियम। 1807 में डाल्टन के द्वारा गैसों के दाब के संबंध में एक नियम दिया गया जिसे डाल्टन का आंशिक दाब नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित आयतन वाले पात्र में रखे गैसों के मिश्रण का कुल दाब घटक गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। अर्थात एक पात्र में, बंद पात्र में निश्चित ताप पर अगर 2 या 2 से अधिक गैसें भरी हुई हैं तो बर्तन के पात्र की दीवार पर गैसों के द्वारा लगाया जाने वाला कुल दाब जितनी गैसें भरी हुई हैं उन गैसों के अलग अलग
आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। इसके गणितीय स्वरूप को देखते हैं। यहाँ देखिए P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन। अर्थात PT यानी उस ताप पर जो कुल दाब होगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा P। सिग्मा P बराबर होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। अगर मान लेते हैं कोई मिश्रण ABC इत्यादि गैसों के हैं, इनके N1 Na Nb Nc मोल हैं, अगर मिश्रण का ताप T और आयतन V है, तो PT बराबर PA प्लस PB प्लस PC सो ऑन, यानी ये बराबर होगा NA RT बटे V प्लस NB RT बटे V प्लस NC RT बटे V, या RT बटे V इंटू NA प्लस NB प्लस NC, या ये होगा सिग्मा N RT बाई V। PA बटे PT बराबर NA बटे सिग्मा N, या PA बराबर PT इंटू NA बटे NA प्लस NA बटे NA प्लस NB प्लस NC प्लस NC। अर्थात गैस A का आंशिक दाब बराबर मिश्रण का कुल दाब गुणे गैस के मोल प्रभाज। डाल्टन का आंशिक दाब नियम जल के ऊपर एकत्रित की गई गैसों के दाब को ज्ञात करने के लिए उपयोगी है। अधिकांश गैसों को प्रायः जल के अधोविस्थापन द्वारा एकत्रित करते हैं। इस प्रकार एकत्रित गैस नम होती है क्योंकि इसमें जलवाष्प मिला होता है। जलवाष्प का आंशिक दाब एक नियत ताप पर स्थिर होता है। इसे जलीय तनाव कहा जाता है। इस नियम के अनुसार नम गैस का दाब बराबर शुष्क गैस का आंशिक दाब माइनस जलीय तनाव प्लस जलीय तनाव, यानी P ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू P गैस प्लस जलीय तनाव, या P गैस इज इक्वल टू P ऑब्जर्व्ड माइनस जलीय तनाव। डाल्टन का आंशिक दाब नियम केवल उन गैसों पर लागू होता है जो आपस में क्रिया नहीं करती हैं। अर्थात आपस में क्रिया करने वाली गैसों पर यह नियम नहीं लागू होगा। जैसे अमोनिया और जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, चूँकि ये आपस में क्रिया करके मिश्रण यौगिक बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में और अमोनिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, इसलिए इनके ऊपर यह नियम लागू नहीं होगा। संतृप्त जलवाष्प डाल्टन के नियम के अतिरिक्त किसी अन्य गैस नियम का पालन नहीं करती है। अर्थात यदि जलवाष्प की किसी निश्चित मात्रा का वाष्प दाब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिलीमीटर है, तो उसकी दुगनी मात्रा का वाष्प दाब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिलीमीटर ही होगा। अर्थात भी समानुपाती 1/P का नियम लागू नहीं होता। किसी गैस की निश्चित मात्रा का आंशिक दाब मिश्रण में दाब होता है और उस दाब के बराबर होता है जो उस गैस की उतनी ही मात्रा को उतने ही आयतन में उसी ताप पर अकेले छोड़ने पर या अकेले रखने पर प्राप्त होता है। तो ये था डाल्टन का आंशिक दाब नियम। अब देखते हैं एवागेट का आंशिक आयतन नियम।
एमागेप नहीं है बल्कि एमागेट है। यहाँ पर प की जगह ट है, ये ट है। इस नियम के अनुसार स्थिर दाब व ताप पर किसी गैसीय मिश्रण का कुल आयतन उसकी अवयव गैसों के आयतनों के योग के समान होता है। अर्थात स्थिर दाब व ताप पर Vt इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन, या चूँकि Va इज इक्वल टू Na/RT बटे P, Vb Nb/RT बटे P, Vc Nc/RT बटे P, इसलिए Vt हो जाएगा Na/RT बटे P प्लस Nb/RT बटे P प्लस Nc/RT बटे P प्लस सो ऑन, यानी RT बटे P इंटू Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस सो ऑन। Vt इज इक्वल टू सिग्मा n इंटू RT बाई P, चूँकि सिग्मा n इज इक्वल टू Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस सो ऑन, या Va बटे Vt इज इक्वल टू Na/RT बटे P इंटू सिग्मा n इंटू P बटे RT, या Na बटे सिग्मा n। अर्थात गैसीय मिश्रण में गैस A का आंशिक आयतन बराबर मिश्रण का कुल आयतन गुणे गैस A का मोल प्रभाज। यह एमागेट का आंशिक आयतन नियम। अब देखते हैं, आज के लिए इतना ही। कुछ नियम रह गए हैं, उनको कल देखेंगे। धन्यवाद।